हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में। स्पेशल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि अप्रोच आपको बहुत ज़रूरी है। आप कैसे अप्रोच करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अदरवाइज हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन में विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब स्पेशल इंटीग्रेशन की बात आती है तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.7 दोनों साइड बाय साइड करना फ़ायदा रहता है, क्योंकि इनके जो फॉर्मूले से दिखने में एग्जैक्टली सेम लगेंगे आपको। जैसे कि 7.4 में आपको 6 फार्मूलास मिलेंगे और 7.7 में आपको 3 फार्मूला मिलेंगे। टोटल आपके हो गए 9 फार्मूलास। और ये जो फार्मूला से दिखने में एक दूसरे से एकदम सिमिलर लगेंगे, इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको मैं साइड बाय साइड फार्मूला पहले बता दूंगा और कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा, और कैसे इसको आप लिखोगे, है ना, फार्मूला कॉपी में या किसी भी कहीं पर भी चार्ट में लिख के आप कहीं पर डिस्प्ले में रख रहे हो, सो दैट आप बार बार उसको देखोगे तो आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला फार्मूला से, दैट इज नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a square minus x square dx, that will be equal to 1 by twice of a log a plus x by a minus x plus c। ये था हमारा पहला फॉर्मूला। अब सेकेंड फॉर्मूला में चेक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर हम तीसरा फॉर्मूला जो है इसका उसको चेक करते हैं, तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, that will be equal to x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो फॉर्मूलाज यहाँ पर जो 3 फार्मूला डिस्प्ले हो रखा है, ये जो पहला 2 फार्मूला है वो 7.7 को 7.4 को बिलोंग करता है, और ये जो तीसरा फार्मूला है ये 7.7 को बिलोंग करता है। लेकिन तीनों फॉर्मूला साइड बाय साइड क्यों लिख रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो चेक कर सकते हो दोनों में रूट है और यहाँ पर रूट नहीं पहले वाले में, लेकिन लिखने का तरीका जो फॉर्मूला को डिस्प्ले किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, ये दिखने में एक दूसरे से सेम है, बस उनके पोजिशन में डिफरेंट है। पोजीशन में डिफरेंट तो वहाँ पर कुछ फॉर्म में डिफरेंट है। सो ये चीज़ अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो तो आप फॉर्म क्वेश्चंस को जल्दी ही बना पाओगे। क्यों? क्वेश्चंस जो बनाते हैं हम नॉर्मल कंसेप्ट से बनाते हैं इंटीग्रेशन में। उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला को पकड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जब फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हो। क्लियर? सो हैबिट बनाइए कि कम से कम 7.4 और 7.7 के जब क्वेश्चंस बनाओगे आप, तो आप साइड बाय साइड फॉर्मूलाज को लिख के रखना, और तीनों फार्मूला को देखिए एक दूसरे से मैच कर रहे हो। बाकी भी 6 फार्मूलाज को भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको डिस्प्ले करें, कैसे विजुअलाइज करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही आपको क्वेश्चंस को जल्दी बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है मैथ्स में वो ऐसा ही नहीं कि आपने बना दिया, जल्दी बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइज मैटर करता है ज़रूर, लेकिन अगर टाइम लगा रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चंस टाइम में नहीं बनेंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे एग्जाम में। इससे अच्छा कि आप डेडिकेटेड वे में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा, वो ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ के आपको नहीं मिलने वाला है। सो 7.4 और 7.7 के क्वेश्चंस को आप रैंडमली से लेकर के क्वेश्चन बनाएं, और आप पिक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है। देखिए कितना जल्दी आपका क्वेश्चंस बनेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ बाकी 6 फॉर्मूलेस। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसको हम देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस ऑफ ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला जो है उसको लिख लेते हैं पहले,
उसके बाद हम विजुअलाइज कर पाएंगे। 1/√x² माइनस a² dx that will be equal to log x plus √x² माइनस a² प्लस c। और सिक्स्थ फॉर्मूला जो है हमारे लिस्ट में जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a² dx that will be equal to x/2 square root of x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो हमने क्या किया, हमने तीनों फार्मूला जो बाकी जो थे हमारे लिस्ट में 9 फार्मूलास में से बाकी 3 फार्मूला भी लिख लिए हैं। तो पहले 3 फार्मूला बता चुका हूँ, अभी बाकी 3 फार्मूलेस। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर x² माइनस a², x² माइनस a², x² माइनस a²। फॉर्मेट वैसे यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है लेकिन अंडर रूट में, और यहाँ पर न्यूमरेटर में। तो लेकिन यहाँ पर पिछले जो फॉर्मूला उससे थोड़ा रिलेट करोगे तो वहाँ पर आपको मिल रहे थे कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर कांस्टेंट को पहले लिखा गया और यहाँ पर आप देखोगे वेरिएबल को पहले लिखा गया है। सो ये डिफरेंस है। सो इस डिफरेंस को आप पता करना है आपको। ये जो डिफरेंस है यही आपके क्वेश्चंस को, आपने पूरा क्वेश्चन को सही करते जा रहे हो लेकिन लास्ट मोमेंट में जहाँ आपको सही आंसर लगाना है वहाँ पर गलती करके फॉर्मूला पिक करने में, तो फॉर्मूला पिक करने में गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो साइड बाय साइड करके जाइएगा तो आप विजुअलाइज सही कर पाओगे। सो बाकी जो फॉर्मूलास है उसको हम लिखते हैं सो दैट हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx that will be equal to 1/a tan inverse x/a plus c। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx that will be equal to log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला है हमारा वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ √x² plus a² dx that will be equal to x/2 √x² plus a² plus a²/2 log x plus √x² plus a² plus c। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो फार्मूला से पहले जो 3 फार्मूलास मैंने 3 करके फार्मूला जो बता रखा उसी को कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा है। देखिए x² प्लस a², x² प्लस a², x² प्लस a²। और लास्ट केस में जो मैंने बताया था उसमें वेरिएबल पहले आ रहा था, यहाँ पर भी वेरिएबल पहले आ रखा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, माइनस में। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर फर्क आ रहा है, यहाँ पर माइनस है और अब जो फॉर्मूला मैंने दे रखा है इसमें प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से गलती हो सकता है। सो ये प्लस माइनस का ही खेल होता है मैथमेटिक्स में। सो ये फॉर्मूला विजुअलाइज अच्छे से करना, देखिए आपका क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। मैं अभी कुछ आपको क्वेश्चंस बताता हूँ सो दैट आप कैसे विजुअलाइज करना है मैं आपको सिखाऊंगा एक एक क्वेश्चंस में। पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई √x to the power 4 plus 9 dx। सो हमारा कंसेप्ट क्या था, जहाँ पर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कुछ पोर्शन मिले वो हमें बेस, वो हमें एक्चुअली देखना, वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर मिलने वाला है और वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है और यहीं पर ही हमको देखना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x बाई स्क्वायर रूट dx, देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जैसा था मैंने वैसे लिख रखा है। अब चेंजेस कहाँ पर होंगे, चेंजेस देखो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये जो x to the power 4 चाहिए यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्म में चाहिए, मतलब जो भी चीज़ लिखूंगा मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखना है और प्लस, और इस 9 को भी मुझे स्क्वायर बनाना हो तो ऐसा स्क्वायर लिख दूंगा। अब किसका स्क्वायर, 9 को मैं किसका स्क्वायर लिखूंगा, 3 का, सो यहाँ पर 3। अब x to the power 4 को मैं किसका स्क्वायर लिखूंगा, x का पावर 2, है ना।
सो देखिए मैंने उस फॉर्मेट में ला दिया, लेकिन फॉर्मूला में आप चेक करोगे वहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर dx है, सो यहाँ पर एक ही टर्म आना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आना चाहिए था। आप फॉर्मूला को देख सकते हो। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आता है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर हम क्या करते हैं, टी लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x दैट विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx का वैल्यू निकाल दीजिए dt बाई 2x। क्या हमने क्या किया, इसको dx का वैल्यू निकाल लिया हमने। जैसे ही dx का वैल्यू आएगा हम वापस इंटीग्रेशन में चले जाते हैं जहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को छोड़ रखा था। इंटीग्रेशन, अब देखोगे इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या लिखा है, x लिखा गया है, तो मैं x को x ही लिखूंगा। x लिखा मैंने, फिर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मैंने t ले रखा है तो t का स्क्वायर प्लस फिर 3 का स्क्वायर, फिर dx है मेरे पास, dx को मैंने निकाल रखा है dt बाई 2x। कहाँ से मिला है मुझे, यहाँ से dx का वैल्यू। और ये जो t है मैंने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है एक्स स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारे यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जो यहाँ पर x और यहाँ पर x। सो 1/2, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी टी। तो देखिए जो फॉर्मूला है आप कंपेयर कर पाते हो, वेरिएबल स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर है ना, वेरिएबल स्क्वायर प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर हमें अच्छे से चेक करना है। सो 1/2 विल बी 1/2, अब फॉर्मूला पिक करना है, ठीक है। लॉग मोड टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सी। तो हमने फॉर्मूला पिक किया और हमने फॉर्मूला को यूज़ कर लिया। अब चेक करेंगे कि हम इसको कैसे प्रोसीड करें। 1/2 को मैंने 1/2 लिखा, लॉग को मैंने लॉग लिखा, मोड टी को हमने क्या एज्यूम कर रखा था, एक्स का स्क्वायर, तो इसको एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस रूट ओवर एक्स का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, मोड 1 प्लस सी। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, कितना इजी था, है ना। तो इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हमें करने हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dx। तो ये क्वेश्चन है। आपको ये तो पता लग गया कि आपको यहाँ पर अंडर रूट में ही काम करना है और डिनोमिनेटर में। सो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर चाहिए। जो यहाँ पर आपको ये 4x आ रहा है इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे वेरिएबल का स्क्वायर और किसी कांस्टेंट का स्क्वायर। अब इस जो यहाँ पर आ रखा है इसको हम कैसे एलिमिनेट करें। देखिए इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर dx की जगह पे dx। हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए यहाँ पर x लिख लिया प्लस यहाँ पर 2 और मैंने यहाँ पर होल का स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर उसको कर देंगे प्लस 5, क्योंकि हमारा प्लस जो 4 आ रहा है उसको क्या ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा 5, है ना। और मुझे याद है कि मुझे ये जो 5 है ये मुझे स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। अगर मुझे स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उस 5 को स्क्वायर रूट अप्लाई करके यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। देखिए मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना है। और मैंने आपको बोल रखा है कि अगर यहाँ पर x है सो यहाँ पर कॉम्प्लीटली x चाहिए, लेकिन मेरे पास कॉम्प्लीटली x है नहीं। सो मैं क्या करूँगा, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, है ना। जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 इज 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप इसके बाद dx का वैल्यू निकाल सकते हो, dx इक्वल टू डी टी। सो उसके बाद आप रिप्लेस करो, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का आपने t मान रखा है, t का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर dx के जगह पे dt।
आप देखिए यहाँ पर t आ गया आपका, dt के फॉर्म में आ चुका है यहाँ पर, सो यहाँ पर भी t आ रखा है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं इसका, और इसका फॉर्मूला जो होगा वो है log mod t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर mod 1 प्लस c। सो t जो भी था उसको हम रिप्लेस कर देंगे। सो log mod t के जगह पे x प्लस 2 प्लस रूट ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस c। देखिए आंसर हमारा आ चुका है। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बाई अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 dx। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। सो ये तो पता है कि फॉर्मूला वही वाला लगने वाला जहाँ पर अंडर डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर समथिंग ए स्क्वायर, अब प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। सो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपांड करते हैं। 6x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो हमने इसको पहले उस फॉर्म में लिख लिया, और हमें पता है हमें उस चीज़ को एलिमिनेट यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस 9x को, क्योंकि हमें स्क्वायर का फॉर्म में चाहिए। लेकिन उसको लेने के बाद क्या ऊपर का सॉल्व हो पाएगा, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम पहले क्या करेंगे, हम दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे कि अगर हम इस पूरे को t ले लेते हैं तो क्या डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका फैक्टर या एग्जैक्टली ये आ रहा है। तो आपको पता है कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का जो अंडर रूट के अंदर है वो है 2x माइनस 9 आने वाला है, जो इसका कोई एक फैक्टर नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा I1 एक होगा I2। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए ब्रेक करने का जो तरीका है वो सिंपल है। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लिखेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे, फिर क्योंकि डिवाइडेड बाय है तो यहाँ पर भी डिवाइडेड लिख दिया है ना, और यहाँ पर dx और यहाँ पर भी dx, फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट, फिर हम यहाँ पर जो भी है इसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी कर लिया कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो पहला जो I1 है उसमें हम क्या करने वाले, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमें आंसर क्या मिलता, 2x माइनस 9 मिलता है ना। तो 2x माइनस 9, तो पहले हम वेरिएबल को I1 में हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और I2 को हम कांस्टेंट से लेके उसको बैलेंस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि I1 में हम वेरिएबल पे फोकस रहेंगे और I2 में कांस्टेंट में। तो I1 में वेरिएबल, तो ये जो 2x है उसको हम कैसे 6x बनाते हैं, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। सो हमें पता है उसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर पाते हैं तो 3 2 जा 6x बन जाएगा है ना। तो अभी क्योंकि हमने इस 3 2 जा 6 कर तो दिया, लेकिन इस 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3 इंटू 9 भी करना पड़ेगा, दैट इज माइनस 27 आ रहा है। अब माइनस 27 को हम कैसे प्लस 7 बनाएं, माइनस 27 को हम कैसे प्लस 7 बनाएं, जस्ट यहाँ पर 34 ऐड कर दीजिए, क्योंकि माइनस 27 प्लस 34 विल इक्वल टू 7। देखिए हमारा जो दो पार्ट है वो बैलेंस हो गया। अब हमारे पास I1 I2 दो इंटीग्रेशन आ रखा है, अब उस दो इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करें, इजी है। I1 पकड़ते हैं सबसे पहले, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर है 2x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। सो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसको एज्यूम करने से ऊपर वाला आ जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t। तो हमने इसको एज्यूम किया हुआ है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो हमारा आंसर आएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx का वैल्यू निकालते हैं, dx इक्वल टू डी टी बाई वट 2x माइनस 9। सो हम अब इंटीग्रेशन 1 में वापस जाते हैं, इंटीग्रेशन 1 i इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन
देखिए आप यहाँ पर क्या है 2x माइनस नाइन, इसको एज इट इज लिखते हैं 2x माइनस नाइन डिवाइडेड बाई रूट ओवर, इसको हमने t एज्यूम कर रखा है और dx का वैल्यू dt बाई 2x माइनस नाइन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे 2x माइनस नाइन को, क्योंकि सेम एज इट इज़ आ रखा है। फिर हमारे पास क्या बचेगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी डी टी। सो इसका आंसर होगा 6 रूट टी प्लस सी वन लिख लेते हैं, है ना। सो इसका हो जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x, फिर हमारे पास क्या था प्लस 20। अब हम क्या करेंगे I2 को सॉल्व करते हैं। I1 तो आ रखा है हमारे पास, है ना, यहाँ पर प्लस C1 लिख लेते हैं और I2 में जाते हैं वापस। I2 हमारे पास क्या है 34 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो बस कुछ नहीं करना, I2 यहाँ लिखना है हमें। I2 इक्वल टू 34 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। क्या करेंगे हम 34 को 34 लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, इसको हम उस फॉर्म में स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला उसको हम कंपेयर करेंगे और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें हम इस माइनस 9x को हम एलिमिनेट करेंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर को हम x लिख लिए, बाद में हम माइनस 9/2 होल का स्क्वायर, फिर प्लस 20 एज इट इज़, फिर हमारे पास माइनस 81/4। तो बैलेंस करने के लिए मैंने इतना सारा काम कर रखा है। तो देखिए हमारा जो माइनस 9x है वो एलिमिनेट हो जाएगा। 34 को 34 लिखूंगा 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल का स्क्वायर, है ना, माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर। देखिए कितना इजीली हमारे पास जो है फॉर्मेट में आ चुका है हमारा ये जो वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dx है, यहाँ पर x है, तो ये एग्जैक्टली x होना चाहिए था लेकिन है नहीं। सो हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 9/2 इक्वल टू, सबने सोचा होगा t, नहीं t ऑलरेडी क्वेश्चन में एज्यूम कर चुके हैं, पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो हम कुछ और वेरिएबल ले लेंगे, सपोज u। सो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 9/2 इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u। So d by dx of x minus 9/2 is 1 equal to du by dx. So आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dx equal to du. So it will be 34, that is we are finding out I2 integration 1 by root over, है ना, u square minus 1/2 whole square dx will be equal to du. नाउ क्योंकि हमारा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर u आ चुका है, तो यहाँ कम्प्लीटली u आ गया है। तो इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। 34 को 34 एज इट इज़, अब इस किसका फॉर्मूला में ये बेस होता है, तो अंडर रूट है, फिर आपका वेरिएबल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स लॉग मोड u प्लस रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस C2, है ना, C1 ले रखा है तो प्लस C2 कर दिया मैंने। अब क्या है, हमारा दोनों आंसर आ रख लेंगे, u को आपको रिप्लेस करना सबसे पहले, 34 लॉग मोड u को हमने क्या मान रखा था x माइनस 9/2। सो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 9/2 का होल का प्लस रूट ओवर x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस मोड प्लस C2। सो हम क्या करेंगे, I1 और I2 को जोड़ देंगे, सो वो हमारा टोटल आंसर होगा। सो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बाई रूट ओवर x माइनस 5 x माइनस 4 dx विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हमारा I1 क्या है उसको लिख लीजिए और I2 जो है उसको लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब I1 क्या था हम एक बार चेक कर लेते हैं। I1 का आंसर था हमारा 6 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, अब प्लस I2 लिखेंगे 34 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट ओवर x माइनस 9/2 का होल का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर प्लस C2।
तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में इसको जोड़ देंगे और C1 प्लस C2 का हम C लिख देंगे। तो 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ही आएगा। आप चेक करोगे इसको इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका यही बनेगा, प्लस C1 प्लस C2 का हम लिख देते हैं C। तो देखिए हमारा जो आंसर है आ चुका है ना। कितना इजी था। तो स्पेशल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हमको ऐसे ही बनाना है। फॉर्मूला होगा तो आप अप्रोच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये